नमस्कार दोस्तों, आज हम विधानमंडल भारतीय संविधान के भाग 6 विधानमंडल से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं, जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। अनुच्छेद 168 विधानमंडल का गठन के बारे में बताता है। विधानमंडल का गठन विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर होगा, किंतु कुछ राज्यों में विधानमंडल का गठन विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर होगा। विधानमंडल के 3 अंग हैं: विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद। अब हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 169 विधान परिषद का सृजन या उत्साधन के बारे में बताता है। विधान परिषद का सृजन या उत्साधन संसद कर सकेगी यदि विधानसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे, और यह विधान परिषद निम्नलिखित राज्यों में है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 आंध्र प्रदेश, नंबर 6 तेलंगाना। पहले यह 7 राज्यों में होती थी विधान परिषद, जिसमें जम्मू कश्मीर शामिल था, जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था। लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य समाप्त कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इस कारण यह अब सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद रह गई है। अब हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना के बारे में बताता है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 500 से अधिक नहीं होगी और 60 से कम नहीं होगी, किंतु कुछ राज्यों में यह संख्या 60 से कम हो सकेगी। यह इस बात का अपवाद है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सदस्य संख्या है और उत्तर प्रदेश में 403 सदस्य संख्या विधानसभा के सदस्यों की, और छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। और यह अपवाद किस किस जगह है? गोवा में 40 विधानसभा सदस्य संख्या है और मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 है। अब हम आगे देखेंगे। विधानसभा के सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। विधानसभा में अनुच्छेद 332 के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया जाता है। मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा की सीटें कितनी है? 230, जिनमें से 35 शेड्यूल कास्ट अर्थात अनुसूचित जाति के लिए और 47 शेड्यूल ट्राइब अर्थात अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अब हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना के बारे में बताता है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु 40 से कम नहीं होगी। अनुच्छेद 172 विधानमंडल के सदनों की अवधि के बारे में बताता है। अवधि के बारे में, तो विधानसभा की अवधि के बारे में अनुच्छेद 172 बताता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, जबकि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही नए चुन लिए जाते हैं। तो जिस तरह हमने पिछले भाग 5 में पढ़ा, संविधान के भाग 5 में लोकसभा और राज्यसभा पढ़ा, तो लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा भंग हो जाती है और राज्यसभा, आप समझ लो विधान परिषद और राज्यसभा एक समान है, क्योंकि राज्यसभा और विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा का भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के भी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और विधान परिषद के भी सदस्य 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो विधान परिषद और राज्यसभा एक स्थायी सदन है और लोकसभा
विधान परिषद और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, और लोकसभा और विधानसभा अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग हो सकते हैं, उसे भंग किया जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 173 विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता। क्रमांक 1 वह भारत का नागरिक हो। क्रमांक 2 विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। क्रमांक 3 संसद द्वारा निर्धारित योग्यता को धारण करता हो। अनुच्छेद 174 विधानमंडल का सत्र आहूत व सत्रावसान के बारे में बताता है, और यह विधानमंडल का सत्र आहूत और सत्रावसान कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 176 विशेष अभिभाषण अभिभाषण कौन देता है, तो राज्यपाल देता है। अनुच्छेद 177 महाधिवक्ता व मंत्री के अधिकार के बारे में बताता है। फिर इसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के स्पीकर और वाइस स्पीकर या डिप्टी स्पीकर भी बोला जाता है उपाध्यक्ष को। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के बारे में बताता है। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को विधानसभा के सदस्य अपने बीच से चुनेंगे। प्रश्न आ जाता है कि विधानसभा का अध्यक्ष कहाँ से चुना जाता है, तो विधानसभा के सदस्यों के भीतर से ही विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता है। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त व त्याग। क्रमांक 1 यदि वह सदन के सदस्य न रहे तो अपना पद रिक्त करेंगे। क्रमांक 2 यदि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंप देंगे। पद कैसे रिक्त हो सकता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का? यदि अध्यक्ष है वह उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंप दे, और या उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंप दे, अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंप दे, तो यह पद रिक्त हो जाएगा। क्रमांक 3 यदि विधानसभा उन्हें हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे, किंतु उन्हें हटाने का प्रस्ताव तभी लाया जाएगा जब 14 दिन पूर्व सूचना दी गई हो। ऐसा नहीं कि आप विधानसभा अध्यक्ष हैं और आपको कोई सूचना नहीं दी गई और आपको हटा दिया, तो ऐसा संभव नहीं है। 14 दिन पहले आपको सूचना दी जाएगी, फिर इसके बाद प्रस्ताव पारित करके हटाया जाएगा, पद से हटाया जाएगा। अनुच्छेद 180 यदि विधानसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष के द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया जाएगा। अनुच्छेद 180 क्या कहता है? यदि विधानसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हो, विधानसभा में अध्यक्ष नहीं आए हो, तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। जो अध्यक्ष कार्य करते हैं वही अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के सभी कार्य करेंगे। अनुच्छेद 181 यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उस समय सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। तो इसका अर्थ है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का हटाने का प्रस्ताव चल रहा है, और तो उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यह विधानसभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे। अब हम आगे देखते हैं। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 182 विधान परिषद के सभापति व उपसभापति को विधान परिषद के सदस्य अपने बीच से ही चुनेंगे। अनुच्छेद 183 सभापति उपसभापति का पद निम्न स्थिति में रिक्त होगा। क्रमांक 1 यदि वह सदन के सदस्य न रहे। क्रमांक 2 यदि सभापति उपसभापति को या उपसभापति सभापति को अपना त्यागपत्र सौंप दे। क्रमांक 3 यदि विधान परिषद उन्हें हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे, किंतु प्रस्ताव तभी लाया जाएगा जब 14 दिन पूर्व सूचना दे दी गई हो। अनुच्छेद 184 यदि सभापति अनुपस्थित हो तो उपसभापति द्वारा सभापति के रूप में कार्य किया जाएगा। अनुच्छेद 185
यदि सभापति या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। अब हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 188 विधानमंडल सदस्यों की शपथ के बारे में बोध करता है, बताता है। विधानसभा के सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएगा। प्रोटेम स्पीकर सदन में चुना गया एक वरिष्ठ सदस्य होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, जबकि विधान परिषद के सदस्यों का विधान परिषद का सभापति शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 189 विधानमंडल में मत रिक्तियां व कोरम के बारे में बताता है। अनुच्छेद 189 क्रमांक 1 अध्यक्ष व सभापति किसी विधेयक पर प्रथमता मत नहीं देंगे, किंतु मत बराबर होने पर निर्णायक मत अवश्य देंगे। क्रमांक 2 विधानमंडल में रिक्ति होने के बाद भी सदन को कार्य करने की शक्ति के बारे में कहता है। क्रमांक 3 विधानमंडल का कोरम कुल सदस्यों के 1/10 या 10 होगा, जो भी अधिक हो। अनुच्छेद 190 स्थानों का रिक्त होना। विधानमंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होगा यदि वह लगातार 60 दिन तक सदन से अनुपस्थित रहा हो। अनुच्छेद 191 सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में बताता है। क्रमांक 1 वह लाभ का पद धारण करे। क्रमांक 2 वह पागल हो। क्रमांक 3 वह दिवालिया हो। क्रमांक 4 वह भारत की नागरिकता का त्याग करे। क्रमांक 5 संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता धारण करता है। अब अनुच्छेद 192 विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का अंतिम निर्धारण राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श पर करेगा। अनुच्छेद 192 क्या कहता है कि विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का अंतिम निर्धारण राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श पर करेगा। अनुच्छेद 194 विधानमंडल सदस्यों के विशेषाधिकार। क्रमांक 1 गिरफ्तारी से स्वतंत्रता। क्रमांक 2 वाक स्वतंत्रता। गिरफ्तारी से स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है कि विधानमंडल का कोई सदस्य है तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक वह पद पर रहते हैं या सदस्य बने रहते हैं विधानमंडल के। और वाक स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता। विधानमंडल में विधानसभा में बोलने के लिए कुछ समय निर्धारित होता है प्रत्येक सदस्य के लिए, तो वहाँ पर अपने विचार रख सकते हैं। अनुच्छेद 195 विधानमंडल के सदस्यों का वेतन। विधानमंडल के सदस्यों का वेतन विधानमंडल निर्धारित करेगा। अब हम आगे देखते हैं। विधानमंडल में विधेयक। क्रमांक 1 साधारण विधेयक। अनुच्छेद 197 के अनुसार साधारण विधेयक यदि विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है तो विधानसभा उसे केवल प्रथम बार में 3 माह रोक सकती है तथा दूसरी बार में 1 माह रोक सकती है, अर्थात कुल 4 माह ही विधेयक को रोका जा सकता है। क्रमांक 2 धन विधेयक। धन विधेयक अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक केवल विधानसभा में ही राज्यपाल की पूर्व सहमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि वह विधेयक विधानसभा पारित करे तो विधान परिषद इस विधेयक को केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है। उससे ज़्यादा रोके जाने पर धन विधेयक पारित मान लिया जाता है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में, तो 199 में है। क्रमांक 1 किसी कर का अधिरोपण उत्साधन। क्रमांक 2 उधार लेने संबंधी। क्रमांक 3 राज्य की संचित निधि से धन निकालना या जमा करना के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 202 राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 202 राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। जिस तरह केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में
है, उसी प्रकार राज्य का वित्तीय विवरण अनुच्छेद 202 में, जिसे राज्य का बजट भी बोला जाता है। तो राज्य का बजट किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 202 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो केंद्र में करता है केंद्र के वित्त मंत्री, और राज्य में कहता है राज्य के वित्त मंत्री। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। विधानमंडल में हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाएगा, किंतु कोई सदस्य अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से अपनी मातृभाषा का उपयोग कर सकेगा। अनुच्छेद 211 चर्चा पर निर्बंधन। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण पर कोई चर्चा विधानमंडल में नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 211 क्या कहता है? चर्चा पर निर्बंधन। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण पर कोई चर्चा विधानमंडल में नहीं की जाएगी। अब हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 212 न्यायिक हस्तक्षेप का निषेध। विधानमंडल की कार्रवाई में न्यायिक हस्तक्षेप का निषेध होगा। तो यह दो अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अनुच्छेद 211 तो सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण पर कोई चर्चा कहाँ पर नहीं होगी? विधानमंडल में नहीं होगी। और उसी प्रकार विधानमंडल की कार्रवाई में न्यायिक हस्तक्षेप मतलब ना तो हाई कोर्ट हस्तक्षेप करेगा और ना ही सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। तो दोस्तों यह विधानमंडल से संबंधित वीडियो था, राज्य की विधानमंडल से संबंधित वीडियो था। अगर आपको यह विधानमंडल विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष से संबंधित वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और जो दोस्त हमारा पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं वो हमारे इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा दें, जिससे हम YouTube पर वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।